हेलो एवरीवन। तो बीटीटीएच के पिछले नोवेल पार्ट में हमने देखा था याओ क्लान में मेडिसिनल सेरेमनी का फर्स्ट पड़ाव खत्म होने के बाद जैसे ही सेकंड पड़ाव स्टार्ट होता है उसमें पार्टिसिपेट करते हैं शोयान, हान क्लान का हान यूजी, एल्डर शांगलोंग और एल्डर वान हो। और मेडिसिनल रिफाइनमेंट स्टार्ट होते ही वो लोग अपने अपने ओवन निकाल कर अपने अपने हेवनली फ्लेम को सबके सामने लाते हैं। और हमें तो पता ही है शोयान का हेवनली फ्लेम है प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम और हान्यूजी का है डेमोनिक फ्लेम का फ्लेम सीड और शैनलोंग के पास है लाइफ स्पिरिट फ्लेम। और ये चारों प्यूरिफाई करते हैं 9 टायर के मिस्टीरियस पिल को। ये देखकर याओ क्लान के लीडर याओ डियान कहते हैं मुझे लगता है ये चारों जन ही फेलियर होने वाले हैं। अब यहीं से ही स्टार्टिंग होती है आज का नोवेल एक्सप्लेनेशन पार्ट। अब मास्टर याओ लाओ जैसे ही नोटिस करते हैं शोयान 9 टायर की मिस्टीरियस पिल को प्यूरिफाई कर रहा है वो भी बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाते हैं, क्योंकि भले ही उन्हें पता है यहाँ पर आने से पहले शोयान ने पिल टावर के फर्स्ट एल्डर से एक टियर 9 का मिस्टीरियस पिल का फॉर्मूला लेके आया है, लेकिन मास्टर याओलाओ भी सोच नहीं पाते ये शोयान इस बारी उसी को ही परफॉर्म करने वाला है। भले ही टियर 9 मिस्टीरियस पिल और टियर 9 ट्रेजर पिल में एक वर्ड का ही डिफरेंस हो, लेकिन ये गैप जमीन और आसमान का है। और शोयान पहले से ही टियर 9 का ट्रेजर पिल को प्यूरिफाई कर चुका है और इस टाइम पर इस कॉन्टिनेंट में भले ही टियर 9 के मिस्टीरियस पिल को डिफाइन करने वाले अल्केमिस्ट को ढूंढा जा सकता हो, लेकिन पिछले 100 सालों में किसी ने भी टियर 9 के मिस्टीरियस पिल को प्यूरिफाई नहीं किया है। अब हमें दिखाया जाता है आसमान की वायलेंट एनर्जी 4 बड़े बड़े स्ट्रोम में बदल के नीचे वाले हिस्से को वो चारों ओवन के अंदर कनेक्ट कर चुके होते हैं और ऊपर वाला हिस्सा लगातार नेचुरल एनर्जी को ऑब्जर्व करे जा रहा था। और इधर जब ये चारों लोग इतने भयानक तरीके से इस नेचुरल एनर्जी को ऑब्जर्व करते हैं तो फिर स्टेडियम के बाहर प्रेजेंट हुए सारे बंदों को फील होता है जिससे उनका डाउकी उन्हीं के बॉडी से बाहर जाने की कोशिश कर रहा है, जिसकी वजह से वो डर के वजह से पीछे जाने लगते हैं, क्योंकि उनको लग रहा था कि उनका डाउकी जो कि उन्होंने इतना मेहनत मुशक्कत के बाद राइज किए हैं वो इस 4 तूफानों के अंदर चली जाएगी। अब आसमान में ऐसा फिनोमिना करीब करीब 3 दिन तक चलता रहता है। अब 3 दिनों के बाद वो चारों अल्केमिस्ट समझ पाते हैं कि उनका आसपास का एनर्जी खत्म होने वाला है। और गाइस मैं आप सबको बता दूं एक टियर 9 का मिस्टीरियस पिल को रिफाइन करने का मतलब ये है कि कोई इंसान एक डिफाइनिंग ऑब्जेक्ट को प्यूरिफाई करना चाह रहा है, जिसकी वजह से इसे बनाने की एनर्जी काफी ज्यादा फ्राइटनिंग लेवल का चाहिए होता है। और रेंसिएट बुक के पुराने पन्नों में लिखा गया है जहाँ पर ये टियर 9 मिस्टीरियस पिल का जन्म होता है उसका 5000 किलोमीटर का एरिया पूरे तरीके से बंजर हो जाता है, क्योंकि वो पिल सारी की सारी एनर्जी को ऑब्जर्व कर लेती है। और यही रीजन है जब ये टियर 9 मिस्टीरियस पिल का जन्म होता है उसके पास अपना शॉकिंग लेवल का इंटेलिजेंस होता है। और अगर ये स्मॉल पिल टावर के एंसेस्टर के लेवल पर पहुंच जाती है तो फिर वो कमाल हो जाएगा, लेकिन ये इंस्टेंटली नहीं हो सकता। और पिल टावर के एंसेस्टर का इस तरीके से जन्म होना एक लकी इंसिडेंट की वजह से है। और तो और जैसे ही वो फॉर्म हुए थे उनको रिफाइन करने वाली की सोल वही पिल के अंदर ही मर्ज हो चुकी है। इस वजह से पिल टावर के एंसेस्टर एक ट्रांसफॉर्म हुई मेडिसिनल पिल है और अब हजारों सालों की ट्रेनिंग के बाद वो फाइनली इस स्टेज तक पहुंच चुके हैं। और अगर नॉर्मली बात करें तो पिल टावर के एंसेस्टर पूरे तरीके से यूनिक एग्जिस्टेंस है। अब जब 4th डे अपेयर होता है आसपास प्रेजेंट हुए सारे के सारे एल्डर्स महसूस करते हैं आसपास का प्रेजेंट हुआ एनर्जी धीरे धीरे कम अमाउंट में ये चारों जन डिबाउर कर रहे हैं और उनके सामने से वो चारों एनर्जी टॉर्नाडो धीरे धीरे करके गायब हो रहे होते हैं और सबको उन चारों का ओवन क्लियर दिखाई देने लगता है। इसी टाइम पर याओ डियान कहते हैं अभी के लिए हमारी याओ क्लान के 5000 किलोमीटर की सारी के सारी नेचुरल एनर्जी पूरे तरीके से ऑब्जर्व हो चुका है और इस एनर्जी अमाउंट को रिकवरी करने में ये नेचर को कम से कम 2 महीना लग जाएगा, लेकिन फिर भी ये चारों की रिफाइनमेंट एनर्जी अभी भी कम है, जिसके चलते शायद
ये रिफाइनमेंट यहीं पर ही रुक जाएगा। और अभी के लिए ये चारों के ओवन के अंदर जो मेडिसिनल पिल का साइज होता है ये अभी तक आधा भी कंप्लीट नहीं हुआ था, जिसके चलते इसको पूरा होने के लिए और भी एनर्जी की जरूरत है। बस बात ऐसी है कि पहले से ही 5000 किलोमीटर की एनर्जी इन चारों ने पूरे तरीके से ऑब्जर्व कर लिया है। तो अब इस पिल रिफाइनमेंट को सपोर्ट करने के लिए और एनर्जी अवेलेबल नहीं है और अभी के लिए इन सब के परफेक्ट हेवनली सोल स्टेज का सोल और ज्यादा दूर की एनर्जी को ऑब्जर्व नहीं कर सकता। अब आसपास की ये सारी चीजों को ऑब्जर्व करने के बाद एल्डर वानुओ कहते हैं कि लगता है इस बारी कोई भी सक्सेड नहीं हो पाएगा। लेकिन एल्डर वानुओ के मुंह से बस इतना ही आवाज आया होता है। तभी हान्यूजी हंसते हुए कहता है ही ऐसा होना जरूरी नहीं है। फिर वो अपने दोनों हाथों की हैंड साइन को चेंज करते हुए अपने फायर कर्टन में टकरा देता है। फिर उसके ओवन में से 3 ब्लैक कलर के क्लस्टर बाहर आते हैं और ये उसी के ओवन के ऊपर जाकर 3 बड़े बड़े होल का आकार ले लेते हैं। फिर वो तीनों प्रेजेंट हो जाते हैं उसके साइड में प्रेजेंट हुए बाकी के ओवन के ऊपर। फिर हमें दिखाया जाता है वो तीनों ओवन में प्रेजेंट हुआ सारे के सारे नेचुरल एनर्जी वो ब्लैक होल के अंदर ऑब्जर्व होने लगता है। अब अपने ओवन में से अपने एनर्जी को इस तरीके से बाहर जाते हुए देख एल्डर वानुओ चिल्लाकर कहते हैं हान्यूजी तुम्हारा इतना हिम्मत हमने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि तुम ऐसे हिम्मत करोगे। एक्चुअल में तुम हम लोगों को टारगेट कर रहे हो। और इधर एल्डर शानमुओ गुस्से में अपने लाइफ रेड फ्लेम को बाहर लाते हैं और एल्डर वानुओ अपने 9 सेरेंड विंड फ्लेम को बाहर निकाल के रूथलेस तरीके से वो ब्लैक होल के ऊपर हमला कर देते हैं। लेकिन ऐसा होने पर वो ब्लैक होल अपने डिपावरिंग पावर को और थोड़ा सा रिलीज करके ये सारे के सारे हेवनली फ्लेम को निकल लेता है। अब इधर अपने दोनों ही फ्लेम को इस तरीके से डिपार होते हुए देख एल्डर शानमुओ और एल्डर वानो बहुत ही ज्यादा टेंशन में आ जाते हैं। और गाइस मैं आपको बता दूं 9 सेरेंड विंड फ्लेम का हेवनली फ्लेम में रैंक है 10th लेवल का, जिसके वजह से उसके और नायोटी डिवावरिंग फ्लेम का बीच का गैप बहुत बड़ा है, तो वो उसके बिल्कुल भी मैच नहीं है। ये जानने के बाद हान्यूजी हंसते हुए कहता है तुम दोनों एक्चुअल में मिलके मेरे नायोटी डिवावरिंग फ्लेम को रोकना चाहते हो, लेकिन लगता है तुम दोनों दिन में ही सपने देख रहे हो। लेकिन इसी टाइम पर जैसे ही हान्यूजी शोयान के ऊपर के ओवन को देखता है वो पाता है कि शोयान के फायर ओवन में से लिटरली बाहर निकलकर अपने छोटे से हाथ को घुमाता है, जिसके वजह से एक पिंक फ्लेम बाहर आकर वो ब्लैक होल को रैप कर देता है। और जिस मोमेंट पर वो पिंक फ्लेम उस ब्लैक कलर के डिवावरिंग फ्लेम से टकराता है वो डिवावरिंग फ्लेम धीरे धीरे वहाँ से बिखरने लगता है। अब शोयान हंसते हुए कहता है हान्यूजी ऐसे तोहफे के लिए धन्यवाद, मैं ये हेवनली फ्लेम अंदर के डिवावरिंग पावर और एनर्जी को स्वीकार करता हूँ। फिर शोयान अपने फायर बेबी की मदद से उस डिवावरिंग सर्कल को प्यूरिफाई करके उसके एनर्जी को अपने ओवन के अंदर ट्रांसफर कर देता है। अब जब दूर खड़ा हान्यूजी ये सारे सिनारियो को देखता है वो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है, क्योंकि उसने कभी सोचा नहीं था वो अपने सारी की सारी एनर्जी को इस तरीके से गवा देगा। अब इस नुकसान को सामना करने के बाद वो शोयान को अपने टारगेट लिस्ट से हटा देता है। और वैसे भी भले ही हान्यूजी का ये नायोटी डिवावरिंग फ्लेम से ओल्ड मैन वानहो और ओल्ड मैन शांगलोंग की हेवनली फ्लेम को कंट्रोल कर पा रहा था, लेकिन वो शोयान के प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम से डील करने के लिए बिल्कुल भी काफी नहीं है। अब हान्यूजी शोयान को कहता है तुम ज्यादा टाइम तक लकी नहीं रह सकते। ये बोलते ही वो ओल्ड मैन शांगलोंग और ओल्ड मैन वानहो के ओवन में से तेजी से उनके एनर्जी को ऑब्जर्व करने लगता है। और जैसे जैसे वो दोनों ही ओवन में से एनर्जी को ऑब्जर्व करने लगता है उसके खुद के ओवन का एनर्जी बढ़ने लगता है। और इधर अपने एम्ब्रोनिक पिल को फॉर्म होते हुए देख हान्यूजी काफी ज्यादा खुश हो जाता है, लेकिन इससे पहले वो हंस पाता वो देखता है उसके तरफ एक पिंक फ्लेम आ रहा है। फिर वो पिंक फ्लेम लिटिली का रूप लेकर उसी के ओवन के ऊपर खड़ा हो जाता है। फिर लिटिली अपने हाथ को उस ओवन के अंदर डालता है और फिर वो हान्यूजी के आंखों के सामने से उसके एम्ब्रोनिक पिल को पकड़ लिया होता है। ये देखकर हान्यूजी चिल्लाकर कहता है जॉस से ये तो क्या कर रहा है बच्चे। और इससे सिर्फ हान्यूजी आग का बुला नहीं होता, उल्टा शोयान भी सरप्राइज हो जाता है, क्योंकि इस सब के पीछे शोयान का बिल्कुल भी हाथ नहीं होता। यहाँ पर लिटिली खुद ही अपने आप ये सब कर रहा है और ये नंगू पंगू सा बच्चा पता नहीं कैसे कैसे और हरकतें करने वाला है। और इसे सीन को देखकर आसपास प्रेजेंट हुए याओ क्लान के बंदे भी बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाते हैं। और ये सीन इतना ज्यादा फनी होता है
कि आसपास प्रेजेंट हुए सारे के सारे एल्डर्स बस जैसे तैसे करके अपनी हंसी को रोक पाते हैं, क्योंकि किसी ने भी इमेजिन नहीं किया था शोयान का हेवनली फ्लेम स्पिरिट ऐसी स्टेप उठा लेगा। और जब ये हान्यूजी दूसरों के एनर्जी के ऊपर डकैती डाल रहा था, तब शोयान का फायर बेबी ने पूरे के पूरे पिल को ही उठा ले गया। अब याओडियान अपने सीट में बैठकर सोचते हैं अभी का ये कंपटीशन का हालत ऐसा हो चुका है कि सारे के सारे पार्टिसिपेटर्स एक दूसरे के ऊपर डकैती डालने पर उतर आए हैं, लेकिन इसके बीच में मैं कुछ नहीं कर सकता। अब मास्टर याओलाओ भी हंसते हुए कहते हैं ये लड़के को सीधा रास्ता नहीं चुनना आता। दरअसल मास्टर याओलाओ को भी पता नहीं होता ये सब जो लिटरली कर रहा है वो बिल्कुल भी शोयान ने उसको आदेश नहीं दिया होता, उल्टा वो अपने मन से अपने इंटेलिजेंस से ये सब कर रहा है। इनफैक्ट शोयान इससे तो रिलेटेड भी नहीं है। अब इस टाइम के दौरान लिटरली वो बड़े से पिल को लेकर शोयान के सामने प्रेजेंट होकर हंसने लगता है और उसके छोटे छोटे हाथ वो लाइट क्लस्टर को पूरे तरीके से फॉर्म ना हुए पिल को हक कर रहा था, और ये लाइट क्लस्टर लिटरली के छोटे बॉडी से भी बड़ा होता है। अब ये सिनेरियो को देखकर हान्यूजी काफी ज्यादा गुस्से में कहता है शोयान आज मैं तेरा टुकड़ा टुकड़ा कर दूंगा। और मेरे मेहनत के बाद ही मैंने इस एम्बर्ड पिल को बना लिया था, लेकिन इससे पहले मैं उससे उसका फॉर्म दे पाता, तेरा ये फायर बेबी ने उसको स्मैश कर लिया। अब ये बोलते ही हान्यूजी अपने फायर कर्टन को एक फायर ड्रैगन में बदल के शोयान की तरफ थ्रो कर देता है। लेकिन जैसे ही ये फायर ड्रैगन आगे बढ़ता है, एल्डर शांगलो के लाइट स्पिरिट फ्लेम नीचे से बहुत सारे पेड़ को क्रिएट करके ये फायर ड्रैगन को जकड़ लेता है। और अब एल्डर शांगलो कहते हैं क्योंकि तुम्हें एनर्जी इतनी पसंद है तो फिर अब तुम मेरे एनर्जी को स्वीकार करो। अब ऐसे अचानक से आए हुए अटैक की वजह से वो फायर ड्रैगन का स्पीड स्लो हो जाता है। और इधर ये सिनेरियो को देखकर हान्यूजी काफी ज्यादा गुस्से में कहता है ओल्ड मैन शानलोंग तेरा मेरा रास्ता रोकने का हिम्मत हुआ। ये सुनकर ओल्ड मैन शानलोंग तेजी से हंसते हुए कहते हैं हाँ, मुझे यहाँ पर जीते जीते काफी टाइम हो चुका है और मैं कभी किसी से नहीं डरा, और अगर मेरे पास एबिलिटीज होती तो फिर मैं तेरे जैसे धोखेबाज को कब का खत्म कर चुका होता, और तू हमारे अल्केमिस्ट के लिए सबसे बड़ा धप्पा है धप्पा। ये सुनकर हान्यूजी कहता है बुढ़े क्या तेरी मरने की इच्छा है? मैंने तेरे लाइट स्पिरिट फ्लेम को अभी तक टारगेट भी नहीं किया, लेकिन फिर भी तू मुझे प्रोवोक कर रहा है। उसके बाद वो जैसे ही अपने हाथ को क्लेंच करता है, उसका वो फायर ड्रैगन आसमान की तरफ दहाड़ने लगता है, जिसकी वजह से उसके मुंह से डिवाउरिंग पावर इरप्ट होकर वो सारे ग्रीन रूट्स को अपने मुंह के अंदर निगल लेता है। लेकिन ये टेक्निक को गटक पाता एक पिंक कलर का टॉर्नाडो उसी के तरफ आगे बढ़ने लगता है, और जब ये फ्लेम एक्सप्लोड होता है ये ब्लैक फ्लेम ड्रैगन दूर चला जाता है। इसी टाइम पर एक फीका ब्लैक कलर का टॉर्नाडो वो फायर ड्रैगन की तरफ आगे बढ़ता है, और जब ये टॉर्नाडो एक्सप्लोड होता है वो ब्लैक ड्रैगन काफी पीछे खिसकते हुए चला जाता है। ये देखकर हान्यूजी चिल्लाकर कहता है वानुओ क्या तेरा क्लैन मेरा हान क्लैन का दुश्मन बनना चाहता है? ये सुनकर एल्डर वानुओ अपने हाथों को वेव करते हुए कहते हैं इस कंपटीशन का क्लैन से कोई भी लेना देना नहीं है। अब तुम मुझे ये मत कहना कि सिर्फ तुम ही मेरे ऊपर अटैक कर सकते हो और डिफेंस में मैं कुछ भी नहीं कर सकता। ये सुनकर हान्यूजी कहता है ठीक है कोई बात नहीं। अब वो हंसते हुए कहता है तुम दोनों अपनी स्ट्रेंथ पर रिलाय करते हुए मुझे ब्लॉक करना चाहते हो। ये बोलते ही वो अपने ब्लैक ड्रैगन को दोबारा से उन्हीं दोनों के ऊपर थ्रो कर देता है, और अभी के लिए 9 सरेन फ्लेम जो कि टॉर्नाडो में बदल गया था उसने ब्लैक ड्रैगन को रैप कर लिया था, जिसकी वजह से आसमानों में दोनों बड़े बड़े क्रिएचर्स एक दूसरे के साथ लड़ रहे होते हैं, जिसकी वजह से नीचे बारिश की तरह आग की बूंदे टपकने लगते हैं। और ये देखकर याओ क्लैन के मेंबर्स इस आग के बारिश को अपने ऊपर शिल बनाकर रोक लेते हैं और अपने माउंटेन के ऊपर भी एक शिल बना देते हैं, जिसके चलते माउंटेन के ऊपर प्रेजेंट हुए मेडिसिनल इंग्रेडिएंट डिस्ट्रॉय नहीं होता। इसी टाइम पर शोयान जैसे ही ओल्ड मैन वानुओ और शानलू को अपना हेल्प करते हुए देखता है, वो सोचता है शायद ये याओ क्लैन इतना ज्यादा भी बुरा नहीं है, लेकिन वैसे मेरे पास अभी के लिए ज्यादा टाइम नहीं है, मुझे जल्दी से वो एम्ब्रोनिक पिल के अंदर से उसकी एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करना होगा। और गाइस मैं आप सबको बता दूं, दूसरे के पिल से एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करना ऐसा नॉर्मल अल्केमिस्ट बिल्कुल भी नहीं कर सकते, क्योंकि हमें तो पता ही है
दोनों मेडिसिनल पिल के इंग्रेडिएंट अलग अलग हैं। तो अगर ये एनर्जीज को रैंडम तरीके से स्मैश किया जाता है तो फिर रिफाइनमेंट फेल हो सकता है। लेकिन ऐसा टेंशन बिल्कुल भी शोयान को नहीं होता, क्योंकि प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम की प्यूरिफाइंग एबिलिटीज की वजह से कोई भी चीज जो कि लिटिली की बॉडी में एंटर करेगा वो इंस्टेंट ही प्योरेस्ट एनर्जी में बदल जाएगा। और इसके अंदर एम्बर्ड पिल के अलग अलग मेडिसिनल पिल भी शामिल है। तो लिटिली जिसके साथ शोयान का मेंटल कनेक्शन होता है वो शोयान के इशारों को समझते हुए फटाक से अपने छोटे से मुंह को खोलकर ये एम्बर्ड पिल को गटक जाता है। अब जैसे ही ये वास्ट और माइटी डाउकी उसके बॉडी के अंदर एंटर करता है उसका बॉडी हमें फूलते हुए दिखाई देता है। फिर वो एक बहुत बड़े फायर बेबी में बदलकर आसमान में सस्पेंडेड हो जाता है। अब जैसे ही लिटिली की बॉडी बड़ा होता है उसके अंदर का वो लाइट का क्लस्टर और भी चमकने लगता है। फिर ये लाइट का क्लस्टर एक बड़े से फायर पिलर में बदल के शोयान के फायर कर्टन के अंदर चला जाता है। और इस लाइट पिलर की एनर्जी इतना ज्यादा फ्राइटनिंग होता है कि इसको सेंस करके अच्छों का एक्सप्रेशन चेंज हो जाया करते थे। अब ये एम्ब्रोनिक पिल रिफाइन हो जाती है। अब हान्यू जी जिसका ये एम्ब्रोनिक पिल होता है वो इंस्टेंट ही इस चीज को सेंस कर लेता है। अब ये सिनारियो को देखकर वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में चिल्लाकर कहता है बास्टर्ड। फिर वो अपने फिगर को वो बड़े से ब्लैक ड्रैगन के अंदर स्मैश कर देता है, जिसके चलते वो ब्लैक ड्रैगन की स्ट्रेंथ इंस्टेंट ही बढ़ जाता है। और अब जैसे ही वो ड्रैगन अपने पूंछ को फटकारता है वो ग्रीन कलर का समंदर और लाइट ब्लैक टर्नाडो इंस्टेंट ही ब्लास्ट हो जाते हैं। अब हान्यू जी को एक ऐसी किलिंग इंटेंशन के साथ अपनी तरफ आगे बढ़ते हुए देख शोयान चुटकी बजाते हुए अपने साइड में नॉर्दर्न ड्रैगन किंग को अपीयर करता है। अब वो सीधे आगे बढ़ते हुए वो ब्लैक ड्रैगन के साथ टकरा जाता है। और अभी के लिए लिटिली के बॉडी के अंदर जो फायर क्लस्टर था उसकी रोशनी धीरे धीरे कम होती जाती है। अब देखते ही देखते ये चमक पूरे तरीके से गायब हो जाता है। बेसिकली लिटिली के अंदर का वो एनर्जी वो पूरे तरीके से प्यूरिफाई करके शोयान के बॉडी के अंदर सप्लाई करवा दिया गया था। लेकिन फिर भी शोयान फील करता है उसका पिल अभी तक अपने फॉर्म को नहीं ले पाया है और उसको ये करवाने के लिए और भी ज्यादा एनर्जी की जरूरत है, जिसकी वजह से अब शोयान समझ पाता है एक्चुअल में टियर 9 के मिस्टीरियस पिल को रिफाइन करना कितना ज्यादा डिफिकल्ट होता है। अब जब शोयान एनर्जी की वजह से परेशान हो रहा था, दूर खड़े हुए एल्डर शानलू और शोयान के ये टेंशन को सेंस करते हुए उसे कहते हैं शोयान मेरी एम्ब्रोनिक पिल की मेडिसिनल प्रॉपर्टीज को इस हान्यू जी ने डिस्टर्ब कर दिया है, तो चलो ये ब्लेसिंग मैं तुम्हें देता हूँ। अब क्या तुम इस टियर 9 के मिस्टीरियस पिल को रिफाइन कर पाते हो जिसका मैं पूरी जिंदगी पीछा करता रहा हूँ? ये तुम्हारे लक के ऊपर ही डिपेंड करेगा। ये करते ही वो अपने हाथ को वेव करते हुए अपने ओवन में से एक लाइट को बाहर लाते हैं और ये सीधे के सीधे चला जाता है लिटिली की तरफ। अब इस लाइट क्लस्टर को अपने तरफ आते हुए देख शोयान काफी ज्यादा खुश हो जाता है। अब वो एल्डर शानलोंग की तरफ ग्रीट करते हुए कहता है ओल्ड मैन शानलोंग आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब इसी टाइम के दौरान एल्डर वानुओ भी कहते हैं मुझे टियर 9 के मिस्टीरियस पिल को देखे हुए पता नहीं कितने 100 साल बीत चुके हैं, तो मुझे अब एक दूसरा 9 टायर के मिस्टीरियस पिल को देखने का बहुत अच्छा है। तो तुम मेरे द्वारा अभी अभी प्यूरिफाई करे गए मेडिसिनल पिल को अपने नाम कर दो। फिर वो भी अपने मेडिसिनल पिल को शोयान के तरफ ही भेज देते हैं। अब ये देखकर शोयान वानुओ को भी ग्रेट करते हुए धन्यवाद कहता है। अब ये दोनों ही मेडिसिनल पिल लिटिली के बॉडी के अंदर जाकर डाउ के पिलर में बदलकर शोयान के ओवन के अंदर एंटर करने लगते हैं। अब जैसे ही वास्ट और माइटी डाउ की शोयान के ओवन के अंदर सप्लाई होती है, ओवन के अंदर का वो लिक्विड एनर्जी काफी जल्दी मेल्ट होने लगता है, जिसके चलते हमें ओवन के अंदर एक हल्की सी रोशनी को जन्म लेते हुए दिखाई देता है और इससे वो लिक्विड एनर्जी बढ़ने लगी थी। और जिस पल एक छोटा सा लाइट स्पॉट अपीयर होता है, आसमान को काले बादल ढक लेते हैं। ऐसा लगता है जैसे बहुत ही बड़े पहाड़ ने पूरे आसमान को ढक लिया हो। अब वो ब्लैक थंडर वोल्ट्स जो कि अपने अंदर डिस्ट्रक्टिव फोर्स को रखते थे वो अब
इस बादल में घूमने लगते हैं। अब जब इसी थंडर की दहाड़ने की आवाज सबके कानों में जाती है, सब सरप्राइज हो जाते हैं और इसी टेरिफाइंग पिल लाइटनिंग वो सब पहली बार देख रहे होते हैं। अब शोयान अपने सर को उठाकर जैसे ही बिजलियों को आसमान को ढकते हुए देखता है, वो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। अब जैसे ही वो अपने हाथ से एक इशारा करता है, उसका फायर ओवन का ढक्कन अपने आप ही खुल जाता है। फिर चारों तरफ एक मेडिसिनल फ्रेग्रेंस जो कि बिल्कुल रुकने का नाम नहीं लेता, वो तेजी से चारों तरफ फैलने लगता है। फिर वो आसमान में एक अजीब सी चीज को क्रिएट करते हुए नीचे गिरने लगती है। देखने पर तो ऐसा लगता है जैसे ये ग्रैंड पिलड्रेन हो, और ये सीन इतना डिवाइनिक होता है कि अल्केमिस्ट के दिल एकदम से गार्डन गार्डन होने लगता है और कुछ लोग तो सोयान के सामने घुटने टेकने लगते हैं। अब ऐसे सिनेरियो को देखकर याओडियान कांपते हुए कहते हैं, पिलड्रेन डिसेंड्स, मिस्टीरियस पिल अपीयर्स। दरअसल आसमान से टपकने वाली पिल्स नीचे जाकर गिरती हैं और ये बिल्कुल ही बारिश के बूंदों के जैसा साउंड करता है। भले ही इस तरीके के पिल्स मेडिसिनल पिल की तरह लग रही हो, लेकिन ये पूरे तरीके के प्योर एनर्जी से बने हुए होते हैं और इन्हें कंज्यूम करना सबके लिए अच्छा होता है। अब सीन चेंज होकर आता है शोयान की तरफ, जो कि अभी के लिए आसमानों में प्रेजेंट होता है और अब वो कहता है, पिलड्रेन डिसेंड्स, मिस्टीरियस पिल अपीयर्स। लेकिन मैंने ऐसी मिस्टीरियस सीन को कभी नहीं देखा था। अब शोयान का कांपता हुआ हाथ अपने मेडिसिनल पिल को अपने उंगलियों में लेता है। अब वो सबके सामने कहता है, इसका मतलब मैं सक्सेसफुल रहा। दरअसल शोयान भी ये भरोसा नहीं कर पाता, उसके अभी के एबिलिटीज के साथ उसने टियर 9 के मिस्टीरियस पिल को सक्सेसफुली रिफाइन कर दिया है। और हमें तो पता ही है, शोयान के मेडिसिनल पिल के अंदर 4 एनब्रोनिक पिल की एनर्जी मौजूद है और ये मामला बहुत ही ज्यादा रेयर होता है। और ऊपर से ये 4 एनब्रोनिक पिल्स अपने अलग अलग मेडिसिनल प्रॉपर्टीज को पोजेस करती थी। हालांकि लिटिली के रिफाइनमेंट के बाद इनकी एनर्जी प्योर एनर्जी में बदल चुकी है, लेकिन तब भी उनके अंदर अपने मेडिसिनल प्रॉपर्टीज का ट्रेस रह गया होता है। और ये छोटा सा मेडिसिनल प्रॉपर्टीज का हिस्सा शोयान के एनब्रोनिक पिल में मर्ज हो गया है। और जब प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम इसे रिफाइन करती है, तो फिर इस पिल में ऐसा बदलाव होता है जिसको किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। और अभी के लिए शोयान के एनब्रोनिक पिल में जो कमियां रह गया था, इस मेडिसिनल प्रॉपर्टीज ने उन्हें पूरे तरीके से सही कर दिया था, जिसके चलते अनसक्सेसफुल होने वाली पिल रिफाइनमेंट सफलता की तरफ चली गई है। और अगर इनमें से कोई भी कोइंसिडेंट शोयान के साथ नहीं होता, तो फिर शोयान उस फ्राइटनिंग लेवल की नेचुरल एनर्जी को हासिल करने के बाद भी उसका ये पिल रिफाइनमेंट एंड में जाकर फेलियर हो जाता। और ऐसा टियर 9 का मिस्टीरियस पिल जो कि 1000 सालों से कभी नहीं बना, वो आज शोयान ने क्रिएट करके एक हिस्ट्री बना दी है। अब सीन चेंज होकर आता है आसमान की तरफ और वो बड़े बड़े पाइथन जैसे ब्लैक लाइटनिंग मोटे मोटे बादलों में तैर रहे होते हैं। और इनके ऐसी फिरोसिटी को देखकर कई सारे लोग अपने सर को नीचे ले लेते हैं। दरअसल इन्हें डर होता है कि ये बिजलियां कहीं इनके सर को ना उड़ा दें। और जब आसमान में ये काले बादल चर्न हो रहे होते हैं, शोयान का 1000 फुट बड़ा फायर ओवन एकदम से ट्रैम्बल होने लगता है। अब इंस्टेंट ही उसके अंदर से एक तेज रोशनी बाहर आता है और इस लाइट पिलर के अंदर एक अंडे जैसे लाइट क्लस्टर को हम देख पाते हैं। और सभी की आंखों के सामने ये नॉर्मल सा लाइट पिलर उस थंडर के साथ जाके टकरा जाता है। ऐसा लगता है जैसे वो काले बादलों को किसी ने शॉक दे दिया हो, जिसके वजह से दोनों के कोलाइजन की वजह से आसपास कई सारी और भी मोटी मोटी लाइटनिंग अपीयर हो जाती है। अब एंड में जाकर वो अंडे जैसे सेफ के पिल के साथ ये सारे थंडर जाकर टकरा जाते हैं। अब ये सिनेरियो को देखकर शोयान बहुत ही ज्यादा एंसियस हो जाता है, क्योंकि उसको पता था वो अंडे जैसे चीज के अंदर उसका टियर 9 का मिस्टीरियस पिल मौजूद है। और जैसे ही एक बार ये लाइटनिंग ट्रेबुलेशन का अनुभव कर लेता है, ये अपने आप ही इसके अंदर से बाहर आ पाई और इस टाइम पर शोयान उसका कुछ भी मदद नहीं कर सकता। दरअसल ये टियर 9 का मिस्टीरियस पिल दूसरे पिल से अलग होती है और जब मेडिसिनल पिल्स पिल लाइटनिंग को अट्रैक्ट करती हैं, तब एक्सपर्ट्स उसे रोक सकते हैं। लेकिन इस तरीके की मिस्टीरियस पिल अपने पिल लाइटनिंग को खुद ही सहना पड़ता है, जिसके चलते इसके अंदर के जो खमियां हैं वो परफेक्ट हो जाएं। अब शोयान के आंखों के सामने वो लाइट एक सिर्फ बिजलियों के वजह से बिखरता ही नहीं है, बल्कि इसकी लाइट और भी ज्यादा चमकदार हो जाती है। अब इस अंडे जैसी चीज की चारों तरफ ब्लैक बिजली का चिंगारी चर्न होने लगता है और इसे खतरनाक
एक्सप्लोजन करीब करीब 10 मिनट तक चलता रहता है। फिर ये धीरे धीरे कमजोर होने लगता है और ये लाइटनिंग जस्ट थोड़ी सी वीक हुई ही थी, तभी वो एक के अंदर से एक हल्का सा साउंड आता है और इस पल सबका दिल एकदम सा हिल गया होता है और उनकी आंखें इंटेंस तरीके से उस अंडे को देख रहा होता है और उसकी सरफेस के ऊपर एक छोटा सा क्रैक बड़ा होता जा रहा था और ये पहले क्रैक लाइन जस्ट अपीयर ही हुई होती है। लगता है इसके वजह से एक डोमिनो इफेक्ट बन गया है। अब एक क्रैक क्रैक साउंड के साथ वो अंडे के ऊपर और भी ज्यादा क्रैक लाइन अपीयर होने लगते हैं और फिर उन क्रैक लाइन में से ग्लो बाहर आने लगता है और ये रोशनी थोड़ा ज्यादा ही चमक रहा होता है। और जब ये क्रैक लाइन ने पूरे अंडे को कवर कर लिया था, उसके बाद सब देखते हैं आसमान से एक बड़ा सा थंडरबोल्ट रूथलेस तरीके से उस अंडे के साथ टकरा जाता है। तो गाइस, आखिर ये मिस्टीरियस पिल का अंडा आगे जाकर मिस्टीरियस पिल का आकार ले पाएगा या नहीं, वो तो हमें नेक्स्ट पार्ट में ही पता चलेगा। लेकिन अभी के लिए आज का वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलो बाय, मैं चलती हूँ।